बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में इस कदर अंधा हो चुका है कि बड़े से बड़े झूठ बोलते हुए भी इसको कोई शर्म व हया नहीं आती। एक नमूना आज आपके सामने पेश किया जाता है। फ़तह मक्का का वाक़या बयान करते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने यह बात की है कि अल्लाह की तरफ से फ़तह मक्का के मौके पर मक्का वालों को 4 महीने की मोहलत दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि 4 महीने की तुम्हें मोहलत है, या इस्लाम कबूल कर लो या ये इलाका छोड़कर चले जाओ या फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। फिर मिर्ज़ा जहलमी कहते हैं कि ये ऐलान जब हुआ तो अक्सर लोग मुसलमान हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस अंदाज से बात करके मिर्ज़ा जहलमी ये तासुर देना चाहते हैं कि मक्का वालों ने इस्लाम उस वक्त कबूल किया जब ये ऐलान हुआ कि 4 महीने की मोहलत है, अगर नहीं इस्लाम कबूल करोगे तो या कत्ल कर दिए जाओगे या यहाँ से निकलना पड़ेगा। यानी ये तासुर देना चाहते हैं कि मक्का वालों ने डर कर इस्लाम कबूल किया, कहीं हम कत्ल ना हो जाएं। ख़ास तौर पर फिर इसने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी लिया है। पहले आप मिर्ज़ा जहलमी की गुफ्तगू सुन लें। वहां पे अल्लाह ने एक और आखिरी जिसे कहते हैं ऑप्शन रख दिया कि 4 महीने का टाइम है, या तो इस्लाम कबूल कर लो सूरह तौबा के स्टार्ट में, या जजीरा नुमा अरब छोड़ के चले जाओ, या फिर तुम्हें कत्ल किया जाएगा अज़ाब इस्तिसाल। उस मौका पर फिर ज्यादातर ने इस्लाम कबूल कर लिया, इक्का दुक्का लोग अरब की सरजमीन से चले गए। यही बात करते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने मजीद क्या कहा, आप सुन लें। उस दिन तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वही आयत तिलावत की सूरह यूसुफ की, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई गिरफ्त नहीं है। ये बात तो ठीक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की थी, लेकिन अगली बात मिर्ज़ा जहलमी की कहानी है, वो सुन लें। ये ऑप्शन है, कबूल कर लो। अब भी अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लो, या तलवार से बचना चाहते हो तो हमसे जंग ना करो, अरब की सरजमीन छोड़ के चले जाओ। अगर यहां पर रहोगे तो फिर कत्ल किए जाओगे, अज़ाब इस्तिज़ाल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया, हज़रत मुआविया ने भी कलमा पढ़ लिया, बाकी लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। अब देखिए किस तरह गैर शऊरी तौर पर सादा लोगों के दिलों में इस किस्म का जहर भर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया कि 4 महीने मोहलत है, इस्लाम कबूल करो वरना ये ज़मीन छोड़नी, इलाका छोड़ना पड़ेगा या फिर कत्ल होना पड़ेगा। फिर हज़रत अबू सुफियान, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और बाकी लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल या जलावतनी के डर से इस्लाम कबूल किया। जबकि हकीकत यह है कि फ़तह मक्का के मौके पर ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ था कि तुम्हें मोहलत है, इस्लाम कबूल करो वरना ये इलाका छोड़ना पड़ेगा या तुम कत्ल किए जाओगे। इस किस्म का कोई ऐलान कहीं भी किसी भी किताब के अंदर सनद के साथ साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऐलान किया हो। लिहाजा ये मिर्ज़ा जहलमी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर बहुत बड़ा झूठ है। और ये झूठ इसने क्यों बोला? सिर्फ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ मनफी तअस्सुर पैदा करने के लिए। अब भी अगर मिर्ज़ा जहलमी या इसके किसी शागिर्द के अंदर हिम्मत है तो सनद के साथ किसी भी किताब में ये बात साबित कर दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर यह ऐलान किया हो। बाकी जो मिर्ज़ा जहलमी सूरह तौबा की आयत का हवाला दे रहा है कि सूरह तौबा में ये ऐलान किया गया है कि 4 महीने की मोहलत है तुम्हें, ये ऐलान फ़तह मक्का के मौके पर नहीं था और यह आयत फ़तह मक्का के मौके पर नाजिल हुई भी नहीं थी। ये फ़तह मक्का के बहुत बाद नाजिल हुई है। जो आयत बहुत बाद में नाजिल हो रही है तो वो ऐलान फ़तह मक्का के मौके पर कैसे हो सकता है? मौलाना मौदूदी, जिनको मिर्ज़ा जहलमी इस सदी का मुजद्दिद मानते हैं, उन्होंने भी सूरह तौबा की तफसीर में हाशिया नंबर 3 के तहत ये बात लिखी है कि ये ऐलान 10 ज़िलहिज्जा सन 9 हिजरी को हुआ था, यानी 4 महीने मोहलत वाला ऐलान, जबकि फ़तह मक्का को 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया था। इसी तरह डॉक्टर इसरार साहब, जिनका नाम मिर्ज़ा जहलमी अक्सर लिया करता है, उन्होंने भी यही बात लिखी है कि ये ऐलान सन 9 हिजरी में हुआ था, जबकि मक्का फ़तह हुआ था सन 8 हिजरी में। बल्कि इनको भी छोड़ें, हम मिर्ज़ा जहलमी की ज़ुबान से ये बात साबित करते हैं कि सूरह तौबा की शुरू वाली जो आयात हैं ये फ़तह मक्का के बहुत बाद नाजिल हुई थी सन 9 हिजरी में। और ये हज था हज्जतुल वदा से 1 साल पहले का हज 9 हिजरी में, जिसमें अमीर हज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। लेकिन पीछे से फिर ये आयात नाजिल हुई तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तौबा की ये 6 आयात देकर भेजा।
जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, मिर्ज़ा जेलमी ख़ुद इकरार कर रहा है सूरह तौबा की ये जो 6 आयात हैं ये 9 हिजरी में नाजिल हुई थी, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज चुके थे। तो उस वक्त फ़तह मक्का को 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। जो आयात 1 साल के बाद नाजिल हो रही हैं तो उनमें जो ऐलान है वो फ़तह मक्का के मौके पर कैसे हो सकता है। इसलिए मिर्ज़ा जेहलमी ने जो ये बात की कि फ़तह मक्का के मौके पर 4 महीने की मोहलत का ऐलान हुआ था और इसने सूरह तौबा का हवाला दिया, ये बिल्कुल खालिस झूठ है मिर्ज़ा जेहलमी का। बल्कि अजीब बात है कि इसी वीडियो के अंदर यानी मसला नंबर 89 में मिर्ज़ा जेहलमी ने उन 4 महीनों की तायीन भी की है जिन 4 महीनों की मोहलत का सूरह तौबा में ऐलान है। लेकिन अब इनको 4 महीने का मजीद टाइम दिया गया। जुल्हिज्जा के बाद मुहर्रम, वो तो वैसे ही हरम वाला, 2 और हरम वाले महीने, हुर्मत वाले महीने। अब यहाँ मिर्ज़ा जेहलमी खुद मान रहा है कि जिन 4 महीनों की मोहलत का ऐलान हुआ था तो वो ज़िलहिज्जा से शुरू होते हैं, जबकि फ़तह मक्का हुआ है रमज़ानुल मुबारक में। अगर फ़तह मक्का के मौके पर यह ऐलान होता तो फिर 4 महीने तो रमज़ान या शवाल से शुरू होने चाहिए थे, ना कि ज़िलहिज्जा से। बहरहाल असल बात यह है कि मिर्ज़ा जेहलमी को चूँकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हद दर्जे का बुग़्ज़ हो गया है, इसलिए इस बुग़्ज़ के अंदर अंधे होकर मिर्ज़ा जेहलमी को कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर झूठ बोलना पड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना पड़े, सहाबा पर, मुहद्दिसीन पर झूठ बोलना पड़े, इसको कोई परवाह नहीं होती। बस सिर्फ़ इसने अपने बुग़्ज़ का इजहार करना होता है।